नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है स्टडी अड्डा प्रेप विद अस में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के विषय में ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान के अध्याय 2 केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गांवों में चला जाने वाली विकास के लिए चलाई जाने वाली योजना को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बनने के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से सुनियोजित आर्थिक विकास, अवस्थापना संसाधनों के सतत निर्माण, योजनाओं के सतत अवसरों से सृजित करने की प्रमुखता दी गई है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। योजनाओं के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ जन सामान्य को मिल सके, इसके लिए ग्रामीण विकास योजनाएं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है। ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन, अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत वर्ष 1885 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया गया। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। आयुक्त के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मंडल, जनपद विकास खंड व ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहली आपकी योजना कौन सी है? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, मतलब कि मनरेगा। अब मनरेगा है क्या? उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन कितने चरणों में संपन्न हुआ? यह आपका हुआ है कुल 3 चरणों में। ठीक है, मनरेगा हमारा कितने चरणों में सफल हुआ है? आपका 3 चरणों में। इससे रिलेटेड एक नोट है। योजना का प्रारंभ प्रथम चरण आपका 2 फरवरी 2006 से 22 जनपदों में। ठीक है, दूसरा चरण कब हुआ? 15 फरवरी 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में, तथा तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से सभी जनपदों में। पहले आपका कितने जनपदों में किया गया? 22 जनपदों में। फिर आपका किया गया 17, 22 के अलावा ऐड कर दिए गए जनपद, और फिर बाकी सभी जनपद में मनरेगा चला दिए। अब मनरेगा का उद्देश्य, इस योजना का क्या उद्देश्य है? एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों का अंश कितना है? ठीक है, और कोई भी योजना है केवल राज्य सरकार के अंडर तो वो आएगी नहीं, तो उसमें क्या होगा? केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहती है। इसमें केंद्र सरकार का आपका 75% और राज्य सरकार का 25% भागीदारी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है? इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर 100% अंश, सामग्री अंश पर भारत सरकार की 75% एवं राज्य सरकार की 25% अंश है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की? आपकी इसकी शुरुआत की 3 जून 2011 को। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कहां से की? राज्य सरकार ने कब से की है? 3 जून 2011 से। लेकिन केंद्र सरकार ने किस राज्य से की है? ये आपकी की है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? हर कोई भी मिशन चलाया किसी न किसी उद्देश्य से ही होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें तब तक संपोषित करना और सहायता देना
कि जब तक वे दयनीय गरीबी स्तर से ऊपर नहीं उठ जाते। ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको तो आपने बहुत बार मतलब इसके कई बार मतलब वो देखे होंगे शिलान्यास वगैरह जो होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केंद्र पोषित योजना के रूप में प्रदेश में कब से किया गया? यह आपका किया है 25 दिसंबर 2012 से। ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 2001 की जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ना था? मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा इससे अधिक जनसंख्या व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गांव को। जिस भी गांव में आपकी 250 तक की आबादी है उस गांव में योजना, या फिर कोई मैदानी क्षेत्र है वहां पर 500 जनसंख्या तक हो या फिर उससे अधिक हो, उन जगह पे क्या होगा, आपकी सड़क बनने का कार्यक्रम रखा गया प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इससे रिलेटेड नोट क्या है, 2001 के आधार पर चिन्हित 500 या उससे अधिक की आबादी गाद प्रभावित, ठीक है, जनपदों में 250 या उससे अधिक आबादी के ग्रामीण विस्वको योजना अंतर्गत आदित किए जाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है। जो इनका लक्ष्य था कि हमें इतने गांव में 500 से अधिक वाले गांवों में आपकी योजना ग्राम मतलब गांवों में सड़क बनानी है, तो वो योजना इनकी पूरी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न का क्या बदलाव किया गया है? ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के केंद्रांश 7% राज्यांश 40% कर दिया गया है। अब आपका आता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब आपका आदर्श ग्राम क्या होता है? ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब से किया गया? यह आपका किया गया 2015-16 से, जो कि अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? 100% केंद्र द्वारा। मतलब इसमें इस काम में जो भी पैसा आएगा उसके लिए कौन पैसा देगा? आपका देगा केंद्र सरकार। स्वजल धारा कार्यक्रम, अब इसमें आपका क्या होता है, स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब से की? इसकी शुरुआत की आपकी दिसंबर 2002 से। ठीक है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम के तहत गांववासियों को कुएं, बावड़ी बनाने व हैंडपंप लगवाने की सुविधा प्रदान की गई। स्वजल मतलब अपना जल। ठीक है। इस योजना के लागत में कितने प्रतिशत गांव वालों को वहन करना होता है? 10%। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अब इस आपको मैक्सिमम योजनाओं का सन किस डेट से प्रारंभ हुआ, उस योजना सफल रही या असफल रही, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित है। मतलब आपकी जो पहले जवाहर रोजगार योजना चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है। सुव्यवस्थित और व्यापक रूप है। ये आपकी कब हुई है? आपकी 1 अप्रैल 1999 से चली आ रही है। ठीक है। सितंबर 2001 से इससे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार में को मिला दिया गया है। अब इसको कंप्लीट रोजगार में मिला दिया गया है। ठीक है। इस योजना, नेक्स्ट पॉइंट आपका, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब हर योजना किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती है, तो आपका इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना है। मतलब टाइम टाइम पर उनको नई नई योजनाओं क्या अवगत कराना, नई नई योजनाओं से कि योजना चल रही है, आप अगर उसमें करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है। गांव के समृद्धि के लिए। अब आपकी नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? इसकी आपकी शुरुआत की गई 21 मार्च 2015 को। इस योजना के तहत
कितने युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया? आपको किया गया है 1.4 मिलियन युवाओं को, ठीक है, उनके विकास के लिए उनको ट्रेन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर कितने रुपए खर्च होंगे? आपके इसमें कितने रुपए खर्च होंगे? 1120 करोड़। अब आपका आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना की, नहीं, लोगों को पैसे बट रहे थे, जिसको देखो भाई वही अकाउंट खुला रहा है, आप अकाउंट खुलाएं, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ है आपका 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना। इससे सरकार ने बोला आप भाई साहब आप खाता खुलाइए, ठीक है, हम उसमें आपको हर महीने 1500, ठीक है, ऐसे आपको पैसे देंगे। इसमें है क्या? नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वाले को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। ये योजना अभी भी चल रही है। खाता खुलने के 6 माह के पश्चात 2500 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा आधार संबंधित खाते में उपलब्ध होगी, जिसे 6 माह के पश्चात 5600 तक की बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। अब इस आगे क्या देखते हैं, इसी में क्या नेक्स्ट पॉइंट है मेरा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र तक के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? इसमें आपका है 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा किया जाता है? इसका आपका है 2 लाख तक का बीमा आपका किया जाता है, ठीक है। सन 2002 तक सबके लिए आवास, शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन। अब हर किसी को शहर में हर किसी व्यक्ति को क्या होगा? आवास प्रदान किया जाएगा। कैसे? संघीय मंत्रिमंडल द्वारा सन 2022 तक सबके लिए आवास मिशन का प्रारंभ करने की अनुमति कब की? यह आपकी की है 17 जून 2015 को। साख संबंध सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनवाने के लिए दिए गए ऋण पर किस दर से सब्सिडी प्राप्त होगी? 6.5% की दर पे, ठीक है। अब आपका है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। जिस जिस गांव में लगता है कि हाँ आगे जाके सूखा हो सकता है, तो वहां पर कुछ कार्यक्रम रखे गए, पहले से ही कार्यक्रम रखा गया। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1973 में, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन को बहाल करना। 1 अप्रैल 1995 में यह कार्यक्रम जल संभार विकास के लिए तय किए गए साझा दिशा निर्देशों के तहत क्रियान्वित किए जा रही है। मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, ताकि कुछ पुराने मतलब जो कार्यक्रम लाए गए हैं, ठीक है, उनका विवरण है। मरु विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? यह आपका 1977-78 से, ठीक है। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता की आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? मरुभूमि को बढ़ने से रोकने में, मरुभूमि में सूखे से प्रभावित को समाप्त करके प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने व इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, ठीक है। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना ही आपका ये क्या होता है? गांव के समग्र विकास के लिए एक नई संसद आदर्श ग्राम योजना कब से शुरू की गई? यह 11 अक्टूबर 2011 से।
गांव के समग्र विकास की इस योजना के तहत प्रत्येक संसद से वर्ष 2016 तक एक एक तथा वर्ष 2019 से 3-3 गांव में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकास करने का आग्रह किया गया है। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, अब इसमें क्या है आपका, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये आपका किया गया है 22 जनवरी 2015 को। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस शहर से किया? ये आपका किया गया है पानीपत, हरियाणा से। किस शहर से किया गया है? पानीपत, हरियाणा। इंपॉर्टेंट, से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में कितनी आयु पर खुलवाया जाता है? जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक। कोई बच्ची आपकी बच्ची के जन्म से यह खाता खुलेगा या फिर वो 10 वर्ष तक की उसकी आयु तक की बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ये क्या है? राष्ट्रीय पेयजल, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की थी? ये आपकी की थी 1980 में। ठीक है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन वर्ष किया गया। किस वर्ष में किया गया? ये आपका 1991 में।